अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा आखिर होती क्या है और प्राण प्रतिष्ठा के पहले मूर्ति की आंखों पर पट्टी क्यों बांधी जाती? चलिए जानते हैं। देखिए, सनातन धर्म में किसी भी नए मंदिर या घर में मूर्ति की स्थापना करते समय उस पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही मूर्ति रूप में मौजूद देवी देवता की पूजा उपासना की जाती है। हिंदू देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनकी आंखों पर पट्टी भी बांधी जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति के अंदर एक तेज पुंज पैदा होता है, जिसके अंदर काफी एनर्जी होती है और इस एनर्जी को आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मूर्ति की आंखों से पट्टी खोली जाती है तो मूर्ति के सामने एक शीशा रख दिया जाता है और उस मूर्ति में मौजूद एनर्जी से ही वो शीशा टूट जाता है। और उस मूर्ति में मौजूद एनर्जी से जब शीशा टूट जाता है तो इसके बाद ऐसा समझा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा सफल हो चुकी है। क्या आपको इसके पहले तक प्राण प्रतिष्ठा के बारे में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने वनवास के बाद अपने राज्याभिषेक के लिए सिर्फ 2 ही लोगों को अपने हाथों से लिखकर निमंत्रण पत्र भेजा था? एक थी माता शबरी और दूसरे थे निषाद राज। माता शबरी को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप निषाद राज के बारे में जानते हैं, जिनके बारे में मोदी जी ने खुद 22 जनवरी को अपने भाषण में बोला था? रामायण के अयोध्या कांड के अनुसार निषाद राज निषादों यानी कि मछुआरों और नाविकों के राजा थे। उनका असल नाम गुहा था और वो ऋग्वेरपुर में राज करते थे। जब भगवान राम अयोध्या से वनवास के लिए निकल रहे थे तब उनके रास्ते में सरयू नदी आई। इसी नदी को पार करने के लिए निषाद राज ने भगवान राम की मदद की थी। लेकिन जब पहली बार भगवान राम की और निषाद राज की भेंट हुई तब निषाद राज ने अपने हाथों से सबसे पहले भगवान श्री राम के पांव धोए और उसके बाद ही उन्हें अपनी नाव में बिठाया था। निषाद राज की इस भक्ति को देखकर खुद भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने वनवास की अपनी पहली रात निषाद राज के घर पे ही गुजारी थी। सबकी नैया पार कराने वाले भगवान श्री राम को अपनी नाव से सरयू पार कराने वाले इस निषाद राज के वंशजों से मिलने के लिए ही प्रधानमंत्री जी अयोध्या गए थे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। दशकों पुराने राम जन्मभूमि विवाद से जुड़ा ये मशहूर नारा किसी साधु संत ने या नेता ने नहीं दिया है, बल्कि एक 22 साल के लड़के ने दिया था। कैसे हुआ? कुछ यूं कि 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद यानी कि आज के अयोध्या जिला कोर्ट के आदेश पर बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया था, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय काफी नाराज हो गया था, क्योंकि इस फैसले के बाद रामलला की पूजा भी शुरू हो गई थी। इसी साल उज्जैन में बजरंग दल का एक शिविर चल रहा था और उसी दौरान जब शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे तब एमकॉम की पढ़ाई कर रहे सत्यनारायण मौर्य ने एक नारा बोला, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। देखते ही देखते वहाँ मौजूद भीड़ भी ये नारा बोलने लगी और धीरे धीरे ये नारा पूरे भारत में फैल गया और उसके बाद से ही ये नारा राम जन्मभूमि आंदोलन का मुख्य नारा बन गया। अपनी कार सेवा और इस मशहूर नारे के लिए सत्यनारायण मौर्य जी को भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है। क्या आप इस नारे के पीछे का इतिहास जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साल 2024 का भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत दिया जा रहा है। कौन थे कर्पूरी ठाकुर जी और क्या है उनका योगदान? चलिए जानते हैं। बिहार के समस्तीपुर में जन्मे कर्पूरी ठाकुर एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव के साथ स्वतंत्रता आंदोलन और साल 1942 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। साल 1945 में जेल से बाहर आने के बाद वो समाजवादी आंदोलन का चेहरा बन गए थे। इसके बाद साल 1967 के चुनाव में कर्पूरी ठाकुर पहले गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री भी बने थे। कुछ समय बाद जब राजनीति ने करवट बदली तो वो 6 महीनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पिछड़ों को 27% आरक्षण और किसानों के हक के लिए भी उपयोगी कानून बनाए थे। 24 जनवरी यानी कि आज उनकी 100वीं जयंती है और इसी अवसर पर उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से पुरस्कृत करने जा रही है। हम उनके योगदान के लिए उन्हें शत-शत नमन करते हैं।